दोस्तों, आज की ये कहानी मेघालय की है। मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी। इसी चेरापूंजी से कुछ ही दूरी पर एक झरना है जिसका नाम है नोक्कालिकाई। इस झरने की अपनी एक कहानी है। कहते हैं कि इसी झरने से रोज रात को किसी महिला की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि वो किसी के लिए तड़प रही हो। आखिर कौन थी ये महिला जो आज भी इस झरने के पास रोती है? इस झरने के पास में ही एक गांव है और इस गांव का नाम है रंगेरथे। इसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप और उसकी एक बेटी भी थी। बेटी का नाम था लिकाई। लिकाई का बचपन उसी रंगेरथे गांव में बीता। लिकाई के माँ बाप मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और वहीं लिकाई घर का काम संभालती थी। धीरे धीरे जब लिकाई बड़ी हुई तो उसकी शादी की चिंता उसके माँ बाप को होने लगी। तो उसी गांव के एक लड़के से लिकाई की शादी हो जाती है। शादी के बाद लिकाई बहुत खुश थी। ये इसलिए क्योंकि लिकाई की शादी जिस लड़के से हुई थी वो लड़का भी उसी गांव का रहने वाला था। लिकाई उसे अच्छे तरीके से जानती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और लिकाई के जीवन में एक बार फिर खुशियाँ आती हैं। शादी के 2 साल बाद लिकाई ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को पाकर लिकाई की जिंदगी ही बदल गई। वह हमेशा अपनी बेटी की देखभाल करती और घर का काम देखती। मानो उसकी बेटी की वजह से लिकाई की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। उसका पति भी लिकाई की इन खुशियों को देखकर बेहद खुश होता और खुशी खुशी काम पर जाता। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। परिवार ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन लिकाई की सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। लिकाई के पति की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अचानक से पति का साया सर से उड़ जाने पर लिकाई को ये समझ नहीं आया कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अभी शादी के 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची भी थी। आखिर वो उसकी देखभाल अकेले कैसे करे? इस दुख भरे समय में लिकाई के माँ बाप और गांव वाले उसका हौसला बढ़ाते हैं। वो लिकाई को समझाते हैं कि देखो, जो होना था वो हो गया। अभी जो गम का पहाड़ टूटा है इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता है और लिकाई भी अपने आप को संभालती है। लिकाई अब अकेले ही उस बच्चे की परवरिश करना शुरू करती है। लेकिन इसमें भी लिकाई को घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो इसके लिए लिकाई को मजदूरी करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता था। वो पास के खेतों में खानों में मजदूरी करने के लिए जाया करती थी। लिकाई काम पर तो जाती थी, लेकिन दिक्कत यहाँ थी कि उसकी छोटी सी बच्ची जिसे वह घर पर अकेले छोड़कर जाया करती थी। लिकाई के माँ बाप भी बूढ़े होते जा रहे थे। आखिर वो उस बच्ची का कब तक ख्याल रखते? तो इन्हीं सब कारणों की वजह से लिकाई को मजबूरन मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। तो अंततः लिकाई अपनी बच्ची को घर पर अकेले छोड़कर मजदूरी करने के लिए जाने लगी। तो आस पड़ोस की कुछ महिलाएं लिकाई की इस मजबूरी को देखकर उस बच्ची का ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे कुछ वक्त बीता तो उसकी परेशानियों को देख गांव वाले, रिश्तेदार और लिकाई के माँ बाप फिर से कहना शुरू कर दिया, आखिर तुम इस बच्ची का कब तक ख्याल रख पाओगी? इस बच्ची को एक पिता की जरूरत है, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन लिकाई इस बात से साफ साफ मना कर देती है। उसका कहना था कि उसकी बेटी ही उसकी सब कुछ है। वो केवल उसी के लिए जिएगी और उसी के लिए सब कुछ करेगी। लिकाई की ये तमन्ना थी कि वो अपनी बच्ची को पढ़ाएगी, लिखाएगी और उसे अच्छे मुकाम तक ले जाएगी। ये सब चल ही रहा था कि एक दिन उसी गांव के एक लड़के से लिकाई की मुलाकात हो जाती है और उस लड़के को लिकाई से प्यार हो जाता है। वो लड़का लिकाई का बहुत ख्याल रखता है। जब लिकाई मजदूरी करने के लिए घर से बाहर चली जाती और शाम को जब घर वापस आती तो देखती कि वही लड़का उसकी बच्ची को अपने पास लिए हुए है और उसकी देखभाल कर रहा है। धीरे धीरे लिकाई को भी लगने लगा कि वो लड़का उससे बहुत प्यार करता है और वह उसका ख्याल ही नहीं बल्कि वह उसकी बच्ची से बहुत प्यार करता है। और वाकई में वो लड़का लिकाई से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि वह लिकाई से शादी करे, लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे जब गाँव वालों ने नोटिस किया तो गांव वालों ने लिकाई को समझाया कि देखो, ये अच्छा लड़का है, इसके अंदर कोई बुरी बात, कोई गलत ऐब नहीं है, इसे हम सब जानते हैं, क्यों ना तुम इससे शादी कर लो। फिर लिकाई सोचती है कि वो लड़का जो मुझसे इतना प्यार करता है
और साथ साथ मेरी बेटी से भी उतना ही प्यार करता है, तो इस शख्स के जैसा और कोई होगा नहीं। लिखाई को बस एक बात का डर था कि अगर उसने शादी कर ली और उसका पति कहीं ऐसा वैसा निकल गया कि जब उसके खुद के बच्चे हो जाएं तो वह कहीं इस बच्चे से प्यार ना करे, तो इस बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और इसीलिए वो शादी नहीं कर रही थी। लेकिन इस लड़के से मुलाकात के बाद लिखाई का जो ये डर था वो सब खत्म हो गया और वह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लिखाई की उस युवक से शादी हो जाती है और शादी के बाद लिखाई की जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो रही थी। उस बच्ची को पिता का साया मिल गया था और लिखाई को मजदूरी करने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता था, तो वह अपनी बच्ची का खूब ख्याल रखती थी और उसे खूब प्यार करती। शादी के बाद लिखाई के दूसरे पति ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसकी बेटी से बहुत प्यार किया। वो रोज खुशी खुशी काम पर जाता और लिखाई से कहता कि तुम घर रहो और इस बच्ची का ध्यान रखो। कुछ समय ऐसा अच्छे से गुजरता है, लेकिन कुछ ही महीने बीते और धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हुआ। लिखाई के पति को ये लगने लगा कि वो जितना प्यार अपनी बेटी से करती है उतना उससे नहीं करती, और धीरे धीरे उसके मन में ये बातें खटकने लगी कि अगर ये बच्चे ही ना हो तो लिखाई पूरी तरीके से बस उससे ही प्यार करेगी। और कई बार ऐसा भी होता कि जब वो मजदूरी करके घर आता तो देखता कि लिखाई अपने बच्चे के साथ लगी हुई है, वह उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और यही बात उसे चुभने लगी। वो शख्स जो शादी से पहले लिखाई और उसकी बेटी से बेहद प्यार करता था वो धीरे धीरे बदलने लगा। धीरे धीरे उसका नज़रिया लिखाई की बच्ची को लेकर बदलने लगा और उस बेटे को अपना दुश्मन मानने लगा। उसे लगने लगा कि अगर ये घर में ना हो तो शायद उसकी ज़िंदगी और भी बेहतर हो। अपने पति के इस बदलाव से लिखाई बेखबर थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीता और इन सब चीज़ों ने लिखाई के पति को बहुत परेशान कर दिया कि वो कभी काम पर जाता और कभी नहीं जाता। अब धीरे धीरे घर चलाना मुश्किल हो रहा था, तो मजबूरन एक बार फिर से लिखाई को मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। वो कई बार अपने पति को समझाती भी, लेकिन उसका पति उसे डांट देता क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। तो लिखाई ने एक बार फिर से खेतों में, खानों में एक बार फिर से मजदूरी करने के लिए जाना शुरू कर दिया। वो अपनी बच्ची को घर पर छोड़कर जाती और पति से यही बोलकर जाती कि बेटी का ध्यान रखना, तो उसका पति उसका ध्यान रखता, लेकिन दोनों के बीच में उतना प्यार नहीं था। लिखाई के पति का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो बात बात पर गुस्सा करता था, बात बात पर झगड़ा करता था, और इस बात का एहसास धीरे धीरे लिखाई को भी होने लगा। लिखाई को जो डर था अब उसके साथ वही होना शुरू हो गया। लिखाई का पति उससे तो प्यार करता, लेकिन उसकी बेटी से नहीं करता था। उसके बावजूद भी लिखाई अपनी गृहस्थी को बचाने में लगी हुई थी। उसे लगा कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ, लिखाई खेतों में काम करने के लिए जाती है और शाम को जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर का लालटेन जल नहीं रहा है। फिर वह अपने पति की तरफ देखती है तो उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका पति खाना बना रहा था। ऐसा लिखाई के साथ पहली बार हुआ था कि उसके लिए उसका पति खाना बना रहा हो। तो वह अपने पति से पूछती है कि आज आपने लालटेन क्यों नहीं जलाई, तो उसका पति कहता है कि लालटेन में तेल नहीं है। फिर वह अपने पति से पूछती है कि बेटी कहाँ है, तो वह बोलता है कि पड़ोस में। फिर उसके बाद उसका पति कहता है कि तुम बातें ज़्यादा ना करो, हाथ पैर धुल कर आओ, खाना हो गया है और खाना खा लो। उसके बाद लिखाई निश्चिंत हो जाती है। खाना बनकर तैयार होता है और लिखाई का पति उसके लिए और अपने लिए खाना परोसता है। खाने में नॉनवेज बना हुआ था। लिखाई अपने पति के साथ बैठकर खाना खाती है। लिखाई को खाना खाने के बाद सुपारी खाने की आदत थी, तो वह अपना सुपारी का डब्बा लेने के लिए जाती है, तो उसके पैरों के नीचे उसे कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। वो ध्यान से देखती है, लेकिन अंधेरा था तो इसलिए उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। तो वह सोचती है कि पानी गिरा होगा। वह अंधेरे में टटोल कर एक सुपारी निकालती है और सुपारी को काटने वाला अपने हाथ में लेकर बाहर आती है, क्योंकि बाहर चांद की रोशनी में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। वह सुपारी काटने के लिए सरोते को अपने हाथ में लेती है और जैसे ही सुपारी को काटने जाती है तो वह देखती है कि उसके सरोते में कुछ फंसा हुआ है, और जब वह उसे ध्यान से देखती है तो उसका दिल तेजी से घबराने लगता है। वह भागकर लालटेन की तरफ जाती है तो देखती है कि लालटेन
पूरी तरह से तेल से भरी हुई है। वह लालटेन जलाती है और भागकर घर में जाती है तो देखती है कि नीचे फर्श पर खून के जैसा कुछ गिरा हुआ है। वह फिर अपने पति से पूछती है कि बेटी कहाँ है, लेकिन इस बार पति चुप था। अब धीरे धीरे उसे याद आता है कि उसके पति ने उसको क्या बनाकर खिलाया है, तो वह पागल हो जाती है और दहाड़े मारकर रोना शुरू करती है और पागलों के जैसा इधर उधर भागना शुरू करती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अभी कुछ समय पहले उसने अपने पति के साथ बैठकर अपनी ही बेटी को खाया है और इस बात की गवाही सरौते में फंसी उसकी बेटी की उंगली दे रही थी। उसके पति ने उस बच्चे की हत्या करके उसे पकाया और खुद भी खाया और लिखाई को भी खिलाया। अब लिखाई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और पागलों की तरह भागते जा रही थी। वो दर्द के मारे करा रही थी। कुछ दूरी पर जाकर वो रुकती है क्योंकि उसके आगे पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। लिखाई उसी झरने के पास जाकर रुकती है जिसकी तस्वीर आपने शुरुआत में देखी थी। लिखाई अपनी अंतरात्मा को इस शरीर से छुटकारा देना चाह रही थी, इसलिए उसने उसी झरने से खाई में छलांग लगा दी और अपने आप को समाप्त कर लिया। उस झरने के पास लगे सरकारी बोर्ड पर लिखाई की सारी कहानी लिखी हुई है, जो बताती है कि लिखाई आज भी उसी झरने के पास रोती है। तो साथियों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।